बढ़िया। तो कार्तिक भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया किस्से सुनाए। अभी जा रहा है तेरे किस्से हमने सुने तो तुम्हारा सुन ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है भाई, चलो तो जोरदार एक बार मोटिवेशनल सेशन में आ गए अपन, है ना। मैं तो पुलिस का आदमी हूं, हम तो सेशन कोर्ट जाते हैं। लेकिन एक बात है, जब जवान लोग बच्चे बैठते हैं, माँ बहन बैठती है, तो उनके सम्मान में 2 लाइनें कहता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। तालियां कमजोर है बहनों की, भाइयों की, मित्रों की, पितरों की। दोबारा से कहता हूं, पूरी बात आगे तक कहता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो ये जितने भी बच्चे यहाँ बोल के गए, मैं उनको सुन रहा था, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी करी। किसी ने कुछ, एक बहन ने तो वो बहुत अच्छा हंसाया था। वो है क्या अभी नहीं है? कुछ जो कॉमेडियन थे वो हाथ ऊंचे करो जो यहाँ करके गए थे, एक आध है या अपना बोल के निकल लिया। यही हो रहा है इंडिया में। बढ़िया फोटो अच्छी आनी चाहिए शेखर जी, बहुत अच्छे खींच दे। आ गई। अपन जयपुर शहर में हैं, अभी कोविड में मैं हॉस्पिटलों में काफी चक्कर काटे, ड्यूटियां भी लगी, तो मुझे हॉस्पिटल का समझ में आया कि जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा रहता है ICU, इसका मतलब होता है आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा, नहीं तेरे कूदड़े भी। कई हॉस्पिटलों के नाम बड़े अच्छे हैं, धनवंतरी, इसका मतलब है धनवान होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। उसके बगल में एक हॉस्पिटल का नाम है JK लोन, बच्चों का इलाज कराएगा। हाँ, जाके लोन ला, नहीं तो लोन में दम तोड़ देगा। और एक शानदार नाम है दुर्लभ जी, लाभ दूर। और एक शानदार नाम है टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। और एक सबसे अच्छा है कांवटिया, तू कमंट के तेरे बाप को। तो शानदार कॉमेडी आपस में होती रहती है, बढ़िया रहती है। चश्मा भी लगता है टेंशन से। बच्चों मेरी मैसेज के मैंने चश्मा लगवाया, उसने चश्मे को लगा के यहाँ लगा लिया, तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसके खोपड़ा भी खराब है। तालियां फिर कमजोर रह गई है। 4 आदमी बैठे हो, तुम तो बजा दो, या सीधा ही वहीं ले जाओगे जहां ले जाते 4। चलो बहुत बढ़िया है। तो हंसी जरूरी है। और कितनी बढ़िया समय हो गया है, लाइट भी जरूरत नहीं पड़ी, ना AC चल रहा, ना कुछ चल रहा। अपने तो देसी देसी मत बोला कर, इधर ही कर दिया काम। लेकिन आपस में कोई भी चीज बढ़िया बढ़िया भी बता गए थे, वो अगरबत्ती वाली बात। तो हरियाणा में एक पहलवान किसी को पीट रहा, अगरबत्ती वाले को। तो किसी ने पूछा भाई क्यों पीट रहे हो तुम इसको? बोलो मैंने इससे लिखवाने के लिए कहा था, दुकान के बाहर लिखवाना, पहलवान छाप अगरबत्ती, और इसने लिख दिया अगरबत्ती छाप पहलवान। तो कुछ भी लिख देते हैं लोग। घर के बाहर लिखवाते हैं मात्र छाया, छाया मात्र मकान होते हैं। वहां बच्चे माँ बाप की कोई पूछ नहीं होती। लिखवाएंगे जग निवास, आपको पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा। इंद्रलोक में अंदरलोक मिलेंगे माँ बाप। और बीवी के नाम पे विला, माँ बाप का बैंक बैलेंस ढीला का ढीला। ट्रक पे भी लिखवाएंगे लोग माँ का आशीर्वाद, और उस ट्रक पे भी लिखवा देते हैं जिसकी किस्त पिताजी भरता रहता है। और ट्रक पे लिखवाएंगे चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है। और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके हिस्से में तो ओके टाटा बाय बाय आता है, ओके टाटा बाय बाय आता है। और सब चीज बाबा को समझाते हुए लिखते हैं, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा,
लटक मत पटक देंगे। बाबा भी परेशान हो जाता है। घर के बाहर कुछ भी लिखवाते थे, शिमला कुंज लिखवाते हैं, सबसे गर्म स्वभाव के लोग वहीं रहते हैं। लेकिन अपने को घर के बाहर कुछ भी लिखो, अंदर आज अच्छी बातें नहीं होती कि भाई हम दो हमारे दो। फैमिली सिंगल होगी ना कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योगी आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। और अपनी माँ बहन बेटी की बड़ाई अपन क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कष्ट है उनके जीवन में। कि देखो आप शुरू से ही देखो बहनों का जीवन, माँ का जीवन कैसा है, बेटी का जीवन कैसा है। कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। अब एक छोटी सी कविता बेटियों के लिए, जितनी भी आप हैं आप मन से सुनोगे तो समझ पाओगे वेदना को। कि घट रही है बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रूख से। और जल रही हैं दुल्हनें दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। और वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मत सोने में, अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम। और घर में माहौल ऐसा हो गया अपन कम बात करते हैं, सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं कि करे ना कोई बातचीत, बताए ना क्या कष्ट है। बोलता है मीठे बोल पर आत्मा तो भ्रष्ट है। और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता। लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। तो जितने जोर से बजाएंगे उतना जोर से सुनाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं चलते। बिल्कुल। अब बहनों के लिए और थोड़ा मजबूत करते हैं, फिर हंसाएंगे। बेटियों के लिए कहता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी। बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। हंसी की जरूरत क्यों पड़ती है? नौजवानों को क्यों हंसना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, कैरियर बनाना पड़ता है? आप सब इसीलिए आते हैं, पेरेंट्स भी इसीलिए आते हैं। क्योंकि हंसी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हाशिए की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस ले, थोड़ा तो हंस ले। और कार्तिक और भाई और हम यही काम तो करते हैं कि हंसी के हथौड़े से, कहानी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले, जरा हाथ तो देना, जरा हाथ तो देना। जिनसे ताली नहीं बज रही ना, वो आप ऐसा करो, इस हथेली में उस आदमी की फोटो देखो जिसने आपका ब्याह कराया था, फिर दमादम बजेगी। और डॉक्टर साहब की बात अपन कर रहे थे, डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है वैसे, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। भगवान नाराज हो तो बताओ क्या करता है? डॉक्टर के पास भेजता है। और डॉक्टर साहब नाराज हो वो भी वही भेजता है। अच्छा, ये बात आप समझोगे धीरे धीरे बेटे, बदलाव। तो नए बच्चे ज्यादा है कार्तिक भैया, नए बच्चे ज्यादा है। तो ये बच्चे, तुम्हें पता नहीं, शादी से पहले हमारी मिसेज भी बेटे बहुत सुंदर थी। कई बच्चियां हमारी ऐश्वर्या राय जैसी है। मेरी मिसेज भी बहुत अच्छी थी, मैम चंद्रमुखी थी। फिर शादी होते ही थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर बच्चा होता है ज्वालामुखी। आजकल तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, बिड़ला ऑडिटोरियम की छत पे चढ़ कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। अभी जेंट्स लोग क्यों हंस रहे हैं इनका भी बताता हूँ। ये शादी से पहले होता है सिन्नाची महाराज, पूजने को दिल करता है, ऐसी फोटो भेजते हैं, कंफ्यूज होके बच्ची हाँ भर देती है, हाँ ठीक है डिजिटल।
एक बचपन का पढ़ाई का किस्सा मुझे याद आता है। मैं जरा फेमिलियर सा था, तो हमारे साथ जो बहनें पढ़ती थी ना, वो मेरे कहती, गांव में मुझे कहते थे डब्बू डब्बू इधर। मैं कहा हाँ जी जी क्या हुआ, देखते जीजा की फोटो। तो ज्यादा फेमिलियर होना चाहिए, लोगों से बातचीत होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था ना, शादी से पहले कार्तिक भाई सब सिरनाथ जी महाराज, फिर थोड़े दिन बाद नाथ, फिर बच्चे होते ही अनाथ, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, मम्मी की साइड हो जाएगा, बाप का मारेगा लात, बाप हो जाएगा गोरखनाथ। तो गोरखनाथ नहीं हो, इससे पहले तालियां जोर से बजा लो ताकि लगना चाहिए। हाँ, कोई अच्छी चीज सुनाने से पहले यूं लगता ना चाहिए कि हाँ सही जगह सुना रहे, पता ही नहीं चल रहा। एक तो हो ही कम। हाँ, लाइट आ गई, अब तो बहुत बढ़िया हो गया, लाइट आ गई। भाभी जी से वैसे ही चांदना हो रहा था, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। भाई इतने सुंदर सुंदर बालक घर वाले मैंने नहीं देखा। मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने भैंस से ही ब्याह कर लिया, क्योंकि और अब मैं भी ऐसा ही भैंसा सा ही हो गया। नहीं तो मैं उन मेरे जैसे मोटे आदमियों को बताता हूं मोटे क्यों होते हैं। मोटापा का मतलब कार्तिक भाई है मोटापा, यानी मोटे हैं आपा क्योंकि रोज 2 बिलान नापा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, बुद्धि उद्धि सब, और इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। अच्छा, मोटा आदमी जहाँ जाएगा पहले तौन पहुंच जाएगी, तौन से ही दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पे रखो, थाली नहीं मिले तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो, उसमें माल डाल लो, फिर हैंडी रही से मिला लो, जो कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और मोटा आदमी हंसता है तो यूं लगता है पेट में सुनामी आ रहे हो, हलो लो 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 लो, फिर तालियां कमजोर रह गई, बार बार नहीं बोलूं। अच्छा, ये कई जगह हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे पिछला प्रोग्राम भी ऐसा ही था, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का स्वागत हो रहा था, एक भी ताली नहीं बजा रहे हो। तो वो उन्होंने आदमी रखे हुए थे, और आदमी रखने की परंपरा बहुत गंदी है। कल ने ब्याह भी कराना है, तो उसके लिए तो वैसे कई काम खुद नहीं करने पड़ेगा, फ्रेश भी खुद अकेला ही जाता है, नहीं तो दूसरे को भेजते जाओ। लेकिन एक बात मैंने देखी, जब मैं रोड पे उतर के जब वीडियो बनाने लगा लोगों की जान बचाने के, तो उसमें एक लड़के ने मुझे बहुत अच्छी लाइनें भेजी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। सारी कॉमेडी उस पर निछावर हो जाती कार्तिक भाई। उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। बच्चे बहुत तेज चलाते हैं गाड़ियां कार्तिक भाई, ऐसी चलाते हैं धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले, किसी की कमर का एटीट्यूड है तो भगवान उठा ले। ऐसे नहीं, शुरू में बिल्कुल इतने स्मार्ट होते हैं। आप जैसे बच्चे आए थे कई दंड बैठक लगाने वाले, कितने अच्छे हो जैन साहब, फिट हो दोनों के दोनों। ऐसे बच्चे बिल्कुल फिट होते हैं, चलते हैं जैसे जॉन इब्राहिम चल रहा हो, अक्षय कुमार चल रहा हो। एक्सीडेंट बेटे ज्यादा तेज चलाओगे हो जाएगा तो फिर पता क्या चलेंगे, जैसे मामा सकूनी चलता है ना। मैं चल के बताऊं, यहां हाथ रखेंगे और चलेंगे ऐसे, भांजे तालियां दे। अपन जयपुर में 5 बत्ती है ना, 3 बत्ती कौन सी, रोड पे कितने तरह की बत्तियां होती हैं, लाइट्स होती हैं, रेड येलो, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अच्छा, जयपुर में होती है 5 बत्तियां, 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती, जाओ एमआई रोड पे 5 बत्ती। तो जरूरी है अपने को, संवेदना को भी जीना है, लोगों की जानें भी बचानी है। लेकिन लोग, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ कईयों को, भाई साहब क्यों पी रखी है, बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो, मगर रोज लो। बोलो नहीं जाओ, आप ही कहते हो कोरोना में 2 डोज लो, तो मैं पटियाला वाली थोड़ी कही थी, कोविशील्ड की कही थी, उसमें भी टेक्निकल खराबियां।
कुछ भी आ जाता है साहब। रोड के ऊपर एक बहन बहुत तेज चला रही थी, मैंने रोको, मगर रोको रोको रोको, तो बोलो भाई साहब मैं थोड़ा तेज चल रही थी, मगर नहीं नहीं आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे। तालियां फिर कमजोर है तुम्हारी, ना हुई करते हो ना सीटी मारते हो, कैसा चैन है तू? हाँ 6 बजे बाद तो तुम रोटी भी नहीं खाते, 60 सीटी मार रहा है, सीटी स्कैन कराओगे चैन है कि नहीं? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, जबरदस्त रहना चाहिए। और जीवन में हंसी का बड़ा महत्व है, हंसी नहीं करेंगे सुनसान मर जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अपन मिल बैठ लेते अगर यारों के साथ तो दिल नहीं खोलना पड़ता ना औजारों के साथ। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। कि बंद पड़े, हाँ बेटे मार ले, मुझे पता था तो पिंचर है बेटे, सीटी नहीं मारते, सिटी अपने आपके नाम से ही बनी है सिटी, गंगापुर सिटी, कुचामन सिटी, आपकी मन की भावना कुचली गई कुचामन सिटी, और उसको मार के गंगापुर घेर आए, गंगा जी भाई तो गंगापुर सिटी। चलो मैं बढ़िया सी एक कविता सुना देता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। कि बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में भी से मत तोलो, और जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, गिरना के गिरनित गठबंधन की अब तो भाई गांठे खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस पर हमने सब कुछ वारा, और भी कुछ कर चाहत हो तो भारत माता खुलकर बोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की। और अपन भारत देश के आदमी हो तो अपने को तिरंगे की शान जो यहाँ लहराता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तिरंगे पे 2 लाइनें कहूंगा तो आप एकदम स्टन रह जाओगे। कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। तो देशभक्ति भी अपने अंदर होनी चाहिए ना। और समय बड़ी तगड़ी चीज है साहब। समय के ऊपर 2 लाइनें सुनाता हूं मैं आपको। कि समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान, ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले हर जर्रे को शमशान रे साथी, समय बड़ा बलवान रे साथी। और क्या है तेरा क्या है मेरा, एक पल का है रैन बसेरा, काहे घबराता है साथी, हो सकता है नया सवेरा, जन्म मरण के चक्कर में पड़ क्यों आज को खोता है, पल पल ही क्यों नीर बहाता, हर पल ही क्यों रोता है, क्या है तेरे बस में साथी, जो होना है होता है, समय बड़ा। हाँ बेटे, पिज्जा नहीं मिला मेरे बच्चों को, हे राम लक्ष्मण सीता, इनको कोई मतलब नहीं दुनिया से। हेलो हेड रिपोर्टर, आजकल के बच्चे, अरे तो सुन तो लो मेरे पिताओ, ये तो राम लक्ष्मण भरत, इनको कोई मतलब नहीं दुनिया से। ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। ऑस्ट्रेलियन कुछ भी ये इसका बाप की नहीं सुने, मेरी तो क्या सुनेंगे। चलो बच्चों को सुननी चाहिए। हाँ ये तगड़े सुनिए, ये हाँ बेटा, हाँ, गजब है ये ऐसे बच्चे होने लगे, कान पे जू नहीं रेंगती, यहाँ से सपाचट रखते, वो रखते वो घोंसला वाला हिसाब किताब। तो बहुत अच्छा, आजकल का बालक दिन में घूमे कार में, रात में झूमे बार में, और नारी का सा दर्शन हुए चोटी वाला नार। तालियां कमजोर। चलो एक बढ़िया चीज जो मेरी वायरल हुई थी, उसमें सीखकर में मैंने काफी बच्चों के बीच में सुनाई थी, वो चीज आपको सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी है, घर ले जाने लायक है। कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए दोस्तों। एक बार मैं छत से गिर गया,
लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन लेके चलते हैं, जैसे कार्तिक भाई बड़ा विजन लेके चले तो अपने आरजे में सबसे नंबर 1 है। जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए। कद भले ही सचिन तेंदुलकर की तरह थोड़ा कम रह गया है, लेकिन सोशल मीडिया का सेंसेशन है। जोरदार तालियां आरजे कार्तिक के लिए बनती। ये आदमी सचमुच ही धरती के चक्कर लगा के आएगा कार्तिक की तरह। हम तो गणेश जी की तरह हैं, अपने माँ बाप के चारों मेर घूम लिए। तो जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। क्या क्या गिरता है, अगर अपने से गलती हो जाए, गिर जाए तो दोबारा उठे चले, तब होती है बात। क्या क्या गिरती हैं? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। गिर भी जाओ तो गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछे मत छोड़ो। तो कार्तिक भाई अगली बार हम देखेंगे तो नंबर 1 होने चाहिए यूट्यूबर हम राजस्थान में। जोरदार ताली बजा, फॉलो करवाओ इस सबसे। 2-2, 5-5 लाख शेयर मार देना आज। क्यों भाई? छोरे ने घूम के बनाई, घुंघरू लबाड़ वाला था तुम्हारे साथ। मेरे तेरे बेटे पे तेरे कई बार गया बाल बना, नहीं तो तेरी मम्मी से खिंचवा ले। कई भाई साहबों के बालों के ऐसी मेहंदी सी लगती है ना, मेहंदी नहीं होती, वो भाभी जी खींच के निकालती खूब। शानदार काम। और बढ़िया हुआ। इनका नाम सुलभ है। सर आपका नाम सुलभ है, कईयों को पता नहीं होता आपका यूज क्या करना है। तो आप बॉडी भी ऐसी बढ़ाई है, आप दूर तक घेरा ले रखे थे। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। और ये बच्ची ने देखो सिर के ऊपर रख रखा है, एंकर है ना तू, मैं टैंकर हूं। बहुत बढ़िया। तो गुड़िया और जो बच्चे नए नया काम कर रहे हैं, हम देखो बूढ़े आदमी भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, दिखते रहते हैं। आप तो नौजवान हो, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो, रील राल बनाओ। मेरी मिसेज तो उठते बैठते बनाती, देख मैं कैसे लाग रही हूँ, मगर काल जाम लाग रही है तू। ऐसे ऐसे बच्चियां पाउट बनाती है जाने बूढ़ा बाबा बीड़ी पिएगा। ऐसे सारे दिन लगे रहते हैं बच्चे, ये फोन पर से यूं ही लगे रहे तो इनका घूंटा घस जाएगा। फिर ये रजिस्ट्री किससे कराएंगे? जेडीएम जाकर। फिर पैरों वाला लगाते रहेंगे, यही लगाने। लेकिन एक बात है, नौजवान लोगों को अपन ब्लेम करते हैं, यही लोग हैं जो नई बात करते हैं, इबारत रखते हैं। तो नौजवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई, सब बजाओ। ये नौजवान ये क्या कर लिया सिर में? ये प्लाट है, यहां से हवेली के लिए छोड़ रखा है। चलो बहुत बढ़िया, मजेदार हुई बातचीत आज की। और ये है राजस्थान की शान, इसलिए अपने को बाहर परफॉर्मेंस कराई है। कल वो आंधे लूले लंगड़े भीतर कर रहे थे, ये साला आंख वाला मोटापे के लिए करा होगा मेरे लिए, तो मुझे लगा ये घर का जोगी झोगड़ा है ना। हाँ, लेकिन बाहर में मजा ही कुछ और है। ओपन माइक में कई बच्चों ने अच्छा बोला होगा। और बोलने की कला, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हंसी मजाक खुद पे ज्यादा करना चाहिए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आप कई बहन बेटियां इतनी सुंदर है, हमारी भाभी जी, मैं भी आपसे भी सुंदर था हुआ, जब इतना सुंदर था भाभी जी, जब मुझे सफेद चादर में लिटाया तो नू लग रहा था बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। सुबह नरसाई पुलिस में ग्रीस कौन बांध के लाया था चादर में। हमें तो आशीर्वाद भी यूं मिला करता, अंधेरा कायम रहे। मतलब हमारे तो मुंह भी सफेद निकला। लेकिन एक बात है, खुद पे हंसना सबसे अच्छा रहता है। एक बात, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ज्यादा मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। जमीन से जुड़ा हुआ सुलभ पता है क्यों हूँ भाई मैं? क्योंकि मेरी दादी का नाम मूड़ी देवी है और दादा का नाम आलू राम है किसी का ऐसा कम्युनिकेशन। चलो जनरेटर चल गया, सरदार लोग तो कह रहे हैं कि 9 बजे तक ही जनरेटर बजाना, बाद में तो हम पी लेंगे, उसी में डांस कर लेंगे। तो बढ़िया है, शानदार आज अपन आए हैं। सितारों को आंखों में महफूज रखना,
बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी रोज फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच भाई। एक बार